जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश ऐसे के ऊपर, ये हमारा आज पांचवा लेक्चर है और इससे पहले हम चार लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम थीम जो जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसका आज आखिरी लेक्चर है। और थीम हमारा जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर ये टॉपिक आता है सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, लेट मी शेयर स्क्रीन। इन केस ये टॉपिक आता है आपके सामने सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो हमने पहले लेक्चर में ये हम सीख चुके हैं कि हमने आउटलाइन इसकी कैसे ड्रा करनी है। आउटलाइन में डेफिनेटली हम इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद सोशल मीडिया की इमरजेंस जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो कि हमारे टॉपिक के अंदर भी मेंशन्ड है, सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एक कंटेक्चुअल पैराग्राफ देंगे। उसके बाद चैलेंजेस के तीन पैराग्राफ हमने लिखना सीखा। उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटीज के पैराग्राफ लिखना सीखा। और जब चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज के पैराग्राफ की तरफ जा रहे होंगे तो दरमियान में हमने ट्रांजिशन सीखी। और फिर हमने सेकंड लास्ट लेक्चर, जो इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया कि जब हम अपॉर्चुनिटीज का भी जिक्र कर चुके होंगे, अपॉर्चुनिटी के ऊपर तीन पैराग्राफ लिख चुके होंगे, तो फिर हम वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। और जब वे फॉरवर्ड के ऊपर हमने एक पैराग्राफ लिखना पिछले लेक्चर में सीखा, तो वे फॉरवर्ड लिखने से पहले चूंकि अपॉर्चुनिटीज हम डिस्कस कर चुके होंगे, तो हम एक ट्रांजिशन सेंटेंस लिखेंगे, ट्रांजिशनरी सेंटेंस, जिसमें हम बताएंगे कि इससे पिछले सेक्शंस के अंदर हम चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लिख चुके हैं, अब हम वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और वे फॉरवर्ड फिर हम उस पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे। मोस्टली जो रिकमेंडेड अप्रोच होती है कि आप कम से कम दो वे फॉरवर्ड लाजमी दें। एक वे फॉरवर्ड जो है ना, तो एक सोल्यूशन, सॉरी, एक जो हल होता है हिकमत अमली, एक लाएमल प्रॉपर कोई सूटेबल नहीं होता। दो बातें लाजमी करें। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया कि सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस पाकिस्तान में हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें सोशल नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, बिल्स, एक्ट्स लेके आने चाहिए, ताकि सजाएं मुतारिफ हों, पुनिटिव मेयर्स हों। जैसा कि हमने टीका 2025 और एज रिलैक्सेशन या एज रिस्ट्रिक्शन बिल जो है 2025 वाला, उसका जिक्र किया था। और हमने कहा था कि सोशल मीडिया के जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए हमें डिजिटल लिटरेसी को मुतारिफ करवाने की जरूरत भी है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जब वे फॉरवर्ड भी हम बता चुके होंगे, तो अब हम बताएंगे, अब बारी है ऐसे के उस पार्ट की जिस पार्ट को देखते हुए आपको एग्जामिनर जो है नंबर्स एलोकेट करता है। यानी आपके पास एग्जामिनर से अपने आप को पास करवाने का आखिरी पत्ता अभी भी मौजूद है। ये होता है कंक्लूजन। ये ऐसे का जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन और उससे पहले आउटलाइन होती है, ये ऐसे का उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर जब नंबर लगा रहा होता है तो वो आपके एंड पे जाके, आपके ऐसे के एंड पे जाके कंक्लूजन देखता है कि इसमें आपने क्या लिखा है। ये पार्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप रोजमर्रा जिंदगी में जब किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हमारी गुफ्तगू अगर तूल पकड़ ले, बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाए, तो हमारा जो एड्रेस ही होता है, जो जिससे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो अक्सर तंग आके हमसे ये पूछते हैं कि भाई आप कहना क्या चाहते हो। हम फिर अपनी बात को मुख्तसर करते हैं और हम अपनी जो मेन आर्गुमेंट होता है, अपना स्टांस होता है, वो बताते हैं। लिहाजा कंक्लूजन के अंदर भी आप पूरी जो हासिल बहस होता है, हासिल गुफ्तगू जो होता है, मा हासिल जो होता है आपकी गुफ्तगू का, वो कंक्लूजन के अंदर बयान किया जाता है। अगर कंक्लूजन के अंदर आपने एक इम्प्रेसिव, स्ट्रांग और पावरफुल वे में अपना स्टांस रीइटरेट कर दिया, उसका इयादा कर दिया, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मार्जिन होता है अपने आप को पास करवाने का, एग्जामिनर से लीनियंसी के जरिए एग्जामिनर से आप मार्क्स को सिक्योर करने का, ग्रैब करने का। देखते हैं कि हम, चूंकि लेट मी, अच्छा एक और चीज बात, कि कंक्लूजन लिखते हुए आप कोई भी, मैं वैसे एक और सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा कि ऐसे के अंदर डूज और डोंट्स कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन के ऊपर बात करते हुए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हर चीज के आदाब होते हैं, तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग के भी कुछ आदाब हैं। और उनमें से सबसे बड़ा करीना, सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक या टिप वो ये है कि कंक्लूजन के अंदर आपने कोई नई बात नहीं करनी होती। आपकी कंक्लूजन के अंदर कोई भी आपने नई बात अगर कर दी, तो इसका मतलब है कि यू डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग ऐसे, और उसके साथ ही आप फेल कर दिए जाएंगे। लिहाजा अपने आप को फेलियर से बचाने के लिए आपने कंक्लूजन में सिर्फ वही बातें करनी है जो आप पूरे ऐसे में पहले कर चुके हैं। वो कौन सी बातें हैं? लेट मी हेल्प यू टू रिकॉल। कि आपने अगर
इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर कोई बात की थी, तो उसको एक सेंटेंस में, उसके बाद जो चैलेंजेस हैं उन तीनों को इकट्ठा करके, यानी मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर क्राइम्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज को इकट्ठा करके, और उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज आपने लिखी थी, यानी ऑनलाइन अर्निंग, यानी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और उसके बाद सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया यूज होता है। इन तीनों को इकट्ठा करते हुए आप एक एक दो सेंटेंस लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, वे फॉरवर्ड की जो बात है वो रीट्रेट करेंगे, मेंशन करेंगे, और उसके बाद ऐसे को आप पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड कर दिया जाता है। कभी भी कोई रिग्रेसिव या कोई आप कह सकते हैं पेसिमिस्टिक टोन के ऊपर ऐसे को, यानी नेगेटिव या हौसला शिकन जो है वो आखिरी सेंटेंस आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि आखिरी कंक्लूजन के आखिरी लाइन के अंदर, जैसे हर पैराग्राफ की का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, इसी तरह कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होगा उसका जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा उसमें उम्मीद नजर आनी चाहिए, यानी कि कनुतियत नजर नहीं आनी चाहिए, पेसिमिज्म नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको रजायत पसंद नजर आना चाहिए आपको, यानी कि आपको ऑप्टिमिज्म शो करना चाहिए। पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन का पैराग्राफ एंड होगा। अब इस पैराग्राफ, इस ऐसे को हम कंक्लूड करना मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसे को जब भी कंक्लूड करते हैं तो हम इन लाइन से स्टार्ट करते हैं, टू कंक्लूड। अक्सर लोग इन नटशेल भी लिखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड वर्ड ये है, टू कंक्लूड, क्योंकि इस लफ्ज के ऊपर किसी की भी नजर पड़ती है तो वो उसको समझ आ जाती है कि जहां ऐसे कंक्लूड हो रहा है। ठीक है, टू कंक्लूड, although Pakistan is facing few challenges because of social media, अगरचे पाकिस्तान सोशल मीडिया से कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, देर आर मैनी lucrative opportunities lying ahead associated with it, लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी आगे मौजूद हैं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है। lucrative यानी अट्रैक्टिव, यानी यहाँ पे ये क्या है बेसिकली, याद रखिएगा। टू कंक्लूड कौन सा वर्ड है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वो वर्ड है जो कि ऐसे को कंक्लूड करने के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल की जाती है। ये जो सेंटेंस है, ये इस पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस भी है, और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रीन कर दिया मैंने, ये इस कंक्लूजन के पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस है, लेकिन बेसिकली ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट है। ये थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर भी मैं एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। थीसिस स्टेटमेंट वो होती है कि आपके पूरे ऐसे की जान, एसेंस, क्रक्स या जिस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे ऐसे के अंदर क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, ये वो स्टेटमेंट होती है। वैसे सेपरेटली स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती आउटलाइन में, लेकिन अगर आपका कंक्लूजन जो है वो थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट हो तो ये बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन का पैराग्राफ बनता है। यानी कि अगरचे पाकिस्तान को सोशल मीडिया की वजह से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, यहाँ चैलेंजेस का जिक्र नहीं करेंगे, गोल मोल बात करेंगे, सिर्फ यानी कि जेनेरिक बात करेंगे, जनरल बात करेंगे कि अगरचे पाकिस्तान को सोशल मीडिया की वजह से बहुत से चैलेंजेस का सामना है, फ्यू चंद चैलेंज का सामना है, लेकिन देर आर मेनी lucrative अपॉर्चुनिटीज एज वेल, लाइंग अहेड एज वेल, कि इसकी वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी जो बड़ी अट्रैक्टिव हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ये मैंने इसलिए लिखा है इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब और एक्स नहीं है, बल्कि और भी हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं, जैसे कि मैंने इनका जिक्र कर दिया है, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, दीज आर बीइंग यूज्ड टू स्प्रेड फेक न्यूज। अब ये मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र क्यों किया है, ये इसलिए जिक्र किया है क्योंकि जो हमारा सेकंड जो पैराग्राफ था इमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान इंट्रोडक्शन के बाद, उसके अंदर हमने इनका जिक्र पहले कर दिया है। अब चूंकि कंक्लूजन में लिख रहा हूं तो उसके अंदर सोशल मीडिया के पाकिस्तान के अंदर जो चैनल्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं मोटे मोटे, उनका भी मैं जिक्र कंक्लूजन में एक एक तरीके से कर रहा हूं। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान के अंदर हैं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड, कि सिर्फ यही नहीं है और भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, ये किस लिए यूज हो रहे हैं, टू स्प्रेड फेक न्यूज, साइबर क्राइम्स एंड मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑन वन हैंड, यानी कि आर काजिंग, अब यहां कह सकते हैं आर काजिंग, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेक न्यूज को फैला रहे हैं, साइबर क्राइम्स को फैला रहे हैं, और मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी का बायस भी बन रहे हैं ऑन वन हैंड, एक हाथ पे। दीज चैलेंजेस पेंट आ ब्लीक, ये जो चैलेंजेस मैंने जिक्र किया है तीनों का, ये बेसिकली हम ऐसे के अंदर लिख चुके हैं। उनको हमने बिल्कुल इकट्ठा इकट्ठा कर लेने हैं, और हमने उनको कामाज के जरिए, यानी कि फेक न्यूज, साइबर क्राइम्स एंड मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज, इनके ऊपर तीन पैराग्राफ हम लिख चुके हैं। उनको इकट्ठा करके हमने एक ही सेंटेंस में लिख दिया कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो हैं उनका जिक्र करके, जो जो दो इंपॉर्टेंट दो तीन हैं, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, ये जो हैं इन तीन चैलेंजेस का बायस बन रहे हैं। कौन सा,
मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि फेक न्यूज, साइबर क्राइम और मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज। ये जो चैलेंजेस हैं, इससे क्या हो रहा है, दीज चैलेंजेस पेंट अ ब्लीक पिक्चर ऑफ सोशल मीडिया इन पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की जो पिक्चर है वो बड़ी नेगेटिव नजर आती है कि ये इन चीजों का बायस बन रहे हैं। हाउएवर, ताहम, देर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी? ऑनलाइन अर्निंग मीन्स, यानी कि ऑनलाइन अर्निंग के जो जराए होते हैं, कामा, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल गेन्स, यानी तालीम के और जो जराए मवासलात के अंदर जो फायदे हैं, गेन्स हैं वो, एंड डिप्लोमेटिक मीन्स, और वो सफारती तरीके जिनसे क्या होती है, सॉफ्ट पावर को हम लिवरेज करते हैं, ये पॉसिबल हैं, आर पॉसिबल थ्रू सोशल मीडिया इन पाकिस्तान टुडे। अब यानी कि हमने बेनिफिट्स के ऊपर, यानी जो अपॉर्चुनिटीज थी तीन, कौन कौन सी तीन अपॉर्चुनिटीज हमने उनके ऊपर पैराग्राफ लिखे थे। एक पैराग्राफ था, हमने लिखा था ऑनलाइन अर्निंग मीन्स के ऊपर कि ये सोशल मीडिया से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल गेन्स हासिल होते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ अपॉर्चुनिटी का था। और तीसरा पैराग्राफ हमने लिखा था सॉफ्ट पावर, यानी कि डिप्लोमेटिक मीन्स ऑफ लिवरेजिंग सॉफ्ट पावर। इसके ऊपर हमने एक तीसरा पैराग्राफ अपॉर्चुनिटी का लिखा था। उन तीनों को हमने इकट्ठा कर देना है, कॉमास लगा के, ऑनलाइन अर्निंग मींस, एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल गेन्स एंड डिप्लोमेटिक मींस टू लिवरेज सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का भी हमने वर्ड इस्तेमाल किया था, जिन्हें एक पैराग्राफ लिखा था। इन तीनों को इकट्ठा करके हमने कहना कि दीज आर पॉसिबल थ्रू सोशल मीडिया इन पाकिस्तान टुडे। अब हमने चैलेंजेस को भी और अपॉर्चुनिटीज को भी हमने यहाँ लिख दिए। अब हम इस पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहे हैं पॉजिटिव नोट पे। जरा देखिएगा, इफ वी हैव टू मेक पाकिस्तान, अगर हमने पाकिस्तान को बनाना है अ कंट्री, एक ऐसा कंट्री विच इज कंडूसिव फॉर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, जो सोशल मीडिया के अंदर इनकलाब बर्पा करने के लिए एक बहुत ही मौजू हो, मुनासिब हो, साजगार हो। अगर हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जो कि सोशल मीडिया के अंदर रेवोल्यूशन का बायस बने, तो क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ नीड, एक जरूरत है, टू इंट्रोड्यूस नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसीज। हमें जरूरत है कि हम नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया की पॉलिसीज, यानी बिल्स मुतारिफ करवाएं, एक्ट्स मुतारिफ करवाएं, पुनेटिव मेयर्स यानी कि इकदाम हम अख्तियार करें, जैसे पीका 2025 हमने जिक्र किया था, और इसी तरह एज रेस्ट्रिक्शन बिल 2025 ये मुतारिफ करवाएं। इंश्योर देयर इम्प्लीमेंटेशन, और उनके ऊपर इकदाम भी करवाएं पॉलिसीज मुतारिफ करवाने के बाद। एंड इंट्रोड्यूस एथिकल कोड्स, और हम क्या करें, एथिकल कोड्स मुतारिफ करवाएं फॉर सिविक इंगेजमेंट, यानी कि लोगों को आपस में लोग कैसे इंगेज होते हैं। एंड डिजिटल नेविगेशन, और डिजिटल नेविगेशन यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर जाके जो लोग आपस में कैसे उसको, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वे सब इसका मतलब था के बारे में, सोशल मीडिया इसके यूसेज के बारे में, यानी सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में हमें चाहिए कि हम डिजिटल नेविगेशन कैसे करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और हम लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आपस में लोग गुफ्तगू कैसे करते हैं, आपस में इंगेज कैसे करते हैं एक दूसरे को, उसके हवाले से लोगों हमें चाहिए कि हम क्या मुतारिफ करवाएं, डिजिटल एथिकल कोड्स मुतारिफ करवाएं। अब ये एथिकल कोड्स कैसे मुतारिफ करवाए जाएंगे? डेफिनेटली डिजिटल लिटरेसी के जरिए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि if we have to make Pakistan a country conducive for social media revolution, there is a need to introduce national social media policies, ensure the implementation, and introduce digital literacy, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, to ensure ethical codes for civic engagement and digital navigation vis-a-vis social media usage। यानी कि अगर हम पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं कि जिसके अंदर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन पॉसिबल हो जाए, मुमकिन हो, साजगार हो, यानी कि ऐसी पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिजा हो जाए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए कि इसके अंदर सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आ जाए, तो हमें क्या चाहिए? हम सोशल नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पॉलिसीज मुतारिफ करवाएं, उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाएं, और हम डिजिटल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये जो आखिरी पैराग्राफ में हमने बात की है, जिसका जिक्र हम वे फॉरवर्ड लेक्चर पैराग्राफ के अंदर कर चुके हैं, हमने उसको रीट्रेट किया, उसका इयादा करना है। ठीक है, ताकि डिजिटल लिटरेसी से और नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पॉलिसी से क्या हो, पाकिस्तान जो है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आ जाए। अब सोशल मीडिया रेवोल्यूशन वही है जिसके अंदर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही होंगी और जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस आखिरी सेंटेंस को अगर आप देखें, तो इसके अंदर हमने वे फॉरवर्ड भी दे दिए, और हमने एक होप भी दे दिए कि अगर हम नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पॉलिसीज मुतारिफ करवाएं, उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाएं और डिजिटल लिटरेसी को मुतारिफ करवाएं, तो पाकिस्तान क्या बन जाएगा? इफ वी
वी हैव टू मेक पाकिस्तान अ कंट्री कंडूसिव फॉर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन। तो पाकिस्तान के अंदर क्या आ जाएगा, सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन पॉसिबल है। ये जो सेंटेंस में नेगेटिव कर दिए, रेड कर दिए, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव नोट दे रहे हैं, और वो नोट कंडीशनल है कि अगर हम ये लाएमर अख्तियार करेंगे तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जिसके अंदर सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है। या इस सेंटेंस को हम यूं भी कर सकते हैं कि इफ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म challenges of social media into opportunities, if we have to transform challenges of social media into opportunities for social media revolution in Pakistan, अगर हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया की जो रेवोल्यूशन, जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आए, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, आगे हम वही बात लिख लेंगे जो कि हम वे फॉरवर्ड के पैराग्राफ में लिख चुके हैं। देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसीज। देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस नेशनल, हम यूं लिख सकते हैं, देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस सोशल मीडिया पॉलिसीज। यस, ये ठीक है, नेशनल वर्ड यहाँ सुटेबल है। देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसीज, ensure their implementation, or introduce digital literacy to ensure ethical codes for civic engagement and digital navigation with social media usage। तो हमें जरूरत है कि हम नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पॉलिसी मुतारिफ करवाएं, उनकी इंप्लीमेंटेशन करवाएं और डिजिटल लिटरेसी को इंट्रोड्यूस करें ताकि लोगों के अंदर सिविक एंगेजमेंट और डिजिटल नेविगेशन का क्या पैदा हो, शऊर पैदा हो, यानी कि उनको वो एथिकल कोड्स को का दामन जो है वो ना छोड़ें, बल्कि अखलाकियात को बरूए कार लाते हुए, अखलाकी असूलों को इस्तेमाल करते हुए वो सिविक एंगेजमेंट और डिजिटल नेविगेशन करें, यानी कि सोशल मीडिया को यूज करें। ये सभी सोशल मीडिया यूसेज, यानी कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा कंक्लूजन का पैराग्राफ। अगर हमारा कंक्लूजन, जो इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले मैं दोबारा रिट्रेट करूंगा अपने स्टांस को, हमारे आज के लेक्चर का जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि कंक्लूजन के अंदर हमने कोई नई बात नहीं करनी होती। इस पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे कि हमने सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई फेसबुक, यूट्यूब, एक्स का जिक्र किया है तो हमने इंट्रोडक्शन के बाद अगले जो उस नेक्स्ट सोशल मीडिया इमरजेंस के ऊपर एक पैराग्राफ था, उसके अंदर हमने इनका जिक्र किया था, हमने दोबारा उनका जिक्र कर दिया। हमने फेक न्यूज, साइबर क्राइम्स और मल्टीपल मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, ये चैलेंजेस जो हैं, इनका जिक्र किया था, तीन पैराग्राफ लिखे थे, उनका जिक्र कर दिया। और हमने कहा कि इससे सोशल मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है, ब्लीक पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि इसकी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, उसके उनका हमने जिक्र कर दिया कि कौन ऑनलाइन अर्निंग है हो रही है, एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल गेन्स हासिल हो रहे हैं, और उसके बाद सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने का, यानी कि डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक चैनल के तौर पे, डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पे या टूल के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी इन तीन शक्ल में ये अपॉर्चुनिटीज भी पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर रहा है। और आखिर पे हमने कहा कि अगर हमने सोशल मीडिया की वजह से जो चैलेंजेस हैं उनको कन्वर्ट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो अपॉर्चुनिटीज के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पॉलिसीज और डिजिटल लिटरेसी मुतारिफ करवाना होगी, ताकि जो है लोग अखलाकी असूलों को मद्देनजर रखते हुए सिविक एंगेजमेंट कर सकें और डिजिटल नेविगेशन कर सकें। यहाँ पे ये बात एक पॉजिटिव नोट पे की गई है एंड पे, कि ऐसा पॉसिबल है कि सोशल मीडिया रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लाया जाए। ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की वजह से जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए करना क्या होगा, हमें दो लाएमल अख्तियार करने होंगे, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। दिस इज कंक्लूजन। और कंक्लूजन के अंदर हमने देखिए, हमने जो मेन बात, दो टेक होम मैसेजेस किए हैं, जो हमने दो पॉइंट्स ड्रा किए हैं, वो ये हैं कि कंक्लूजन के अंदर हमने कोई नई बात नहीं की, एक बात। और दूसरी बात, कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है उसको स्टार्ट करना है टू कंक्लूड से या टू सम अप, लेकिन बेहतर ये है कि टू कंक्लूड। अक्सर लोग इन नटशल भी करते हैं, टू सम अप भी करते हैं, लेकिन टू कंक्लूड इज द बेस्ट वर्ड टू स्टार्ट कंक्लूजन, पैराग्राफ ऑफ कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे। जहां तक बात हो गई कि आज का लेक्चर में हमने बताया कि कंक्लूजन का पैराग्राफ इंतहाई मुख्तसर होता है,
वो अहाता करता है, वो क्रक्स होता है, वो एसेंस होता है पूरे ऐसे का। आपका जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर आपका चेक कर रहा होता है, वो आपके कंक्लूजन को जरूर देखता है। कंक्लूजन अगर आपने बड़े कॉम्पैक्ट वे में और बड़े कन्विंसिंग वे में लिख लिया, तो इसका मतलब है कि आपने वो जो आखिरी पता आपके पास था अपने आप को पास करवाने का इंग्लिश ऐसे के पेपर में, वो फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो सिर्फ एक ही बात आप ऑप्शन बचता है कि आप अल्लाह पे तवक्कल करें और उम्मीद रखिए कि अल्लाह पाक आपको ऐसे के अंदर पास करे। तो इस हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से और इससे पिछले जो 4 लेक्चर्स हैं जो मैंने सोशल मीडिया इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जो लेक्चर मैंने डिलीवर किए, इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई कोई कंफ्यूजन हो, तो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।